नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। जब से नीति आयोग की रिपोर्ट का जो है आंकड़ा आया है सामने, इसको लेकर लगातार विपक्षी दल जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अपने पक्ष में ये बात कह रही है कि नीति आयोग जिस तरह से रिपोर्ट सामने लेकर आई है, उसने जिस तरह के डाटा को यूज किया है वो तरीका गलत है। ऐसे में अब चर्चा होने लगी है सुशील कुमार मोदी की। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने केंद्र का साथ छोड़कर सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो गलत है। बिहार ने कई मायनों में विकास किया है और वो अब कई राज्यों से आगे है। चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा है और किस तरह उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी को नीति आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। बीजेपी नेता का कहना है कि नीति आयोग को रिपोर्ट तैयार करने नहीं आता। 10 साल पहले की परिस्थितियों का जिक्र किए बिना पुराने आंकड़े पर रिपोर्ट जारी करना उचित नहीं है। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और विधायक इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, अब ठीक उसी तरह बीजेपी के नेता नीति आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने भी अपने जो है सरकार के खिलाफ जाकर सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया और कहा है कि बिहार में जिस तरह की नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है ये गलत है। नीति आयोग को रिपोर्ट तैयार करना ही नहीं आता है। आपको बता दें कि रविवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीति आयोग यदि इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी करे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य ने 10 साल में कितनी प्रगति की है, तो इसमें बिहार सबसे आगे होगा। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने और पैमाने बनाने चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इन तरह के बातों का जिक्र किया है कि बिहार में सड़क, पानी, बिजली और तमाम शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उसके बाद इसको आधार मानकर कि कितना प्रगति बिहार में इन 10-15 सालों में हुआ है उसको लेकर जो है उसके बाद डाटा तैयार कर रिपोर्ट जारी करना चाहिए था। नीति आयोग को रिपोर्ट बनाना ही नहीं आता। आपको बता दें कि नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है वो तो 2015-16 के 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। दूसरे वो रिपोर्ट देश में के पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्य, गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य और बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की विभिन्न आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों का कोई आकलन नहीं करती। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीति आयोग को आबादी, संसाधन और क्षेत्रफल जैसे आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग की प्रगति का आकलन करते हुए समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि 10 साल पहले वह राज्य 10 मुख्य मानकों पर कहां खड़ा उतरा था। तो इस तरह जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीधे ही नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल खड़ा करने का मतलब ये भी माना जाने लगा है कि वो बीजेपी से अलग यानी कि केंद्र सरकार से अलग अपनी मत रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बातों का भी जिक्र अब ज्यादा होने लगा है कि सुशील कुमार मोदी ने जदयू का साथ दिया है, सीधे तौर पर कहें तो नीतीश कुमार का साथ दिया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ।